गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन में अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। यहाँ पे कुछ हमारे पास मानक फलन दिए होंगे, कुछ फंक्शंस दिए गए होंगे जिनका हमें क्या निकाल के बताना है, इंटीग्रल्स फाइंड करके बताना है। या कह लें हम कि ये एक तरह के फॉर्मूले ही हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन क्या होता है उसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे। जैसे हमने कुछ जो फॉर्मूले पीछे बताए थे कि sin x, cos x, tan x या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स के फंक्शन है, तो इन सब का हमने इंटीग्रेशन निकालना सिखाया था। ठीक है, आज हम उसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे वहां पे हमने ये पढ़ लिया था कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बट tan x का कोई फॉर्मूला नहीं था। tan x का हम tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला वहां पे नहीं बना हुआ था। तो हम यहाँ पे जैसे tan x का हम लोग पढ़ते हैं, sin x का पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, उसी का थोड़ा सा सेकंड फॉर्म में दूसरे वे में कैसे फॉर्मूला निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे आज। तो जैसे पहला फंक्शन की हम बात करें, पहले फंक्शन की बात करें कि हमें जो है tan x का इंटीग्रेशन निकाल के बताना है। मतलब हमारे पास दिया है कि tan x का इंटीग्रेशन निकालना है। किसका निकालना है? tan x का। tan x का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करके बताना है। आइए निकालते हैं हम लोग। तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपान cos x, ऐसा लिखा जा सकता है भाई। tan x को हम आप इजीली कर सकते हैं भाई, sin अपान cos इक्वल्स टू कितना होता है हमारा tan x। ठीक, अब इस cos x को हम मान लेते हैं कि लेट cos ऑफ x इक्वल्स टू t, मान सकते हैं ऐसा। और अगर cos x t है तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x। कितना होता है? माइनस sin x dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt। मीन्स कह सकते हैं कि sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt। sin x dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन 1 अपान टी इंटू माइनस डी टी, माइनस को बाहर करेंगे 1 अपान टी डी टी, ये बनेगा फंक्शन। और ये हम जानते हैं कि 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ टी। कितना होता है? आई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी। बात समझ में आई? टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है हमारे पास? cos ऑफ x, हमने जो माना था माइनस लॉग ऑफ cos ऑफ x प्लस सी, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो ये tan x का इंटीग्रेशन है जो किसके बराबर होता है, log ऑफ माइनस log ऑफ cos ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं cos का रिवर्स होता है हमारा sec x। तो 1 अपान अगर sec करेंगे या इसको करेंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसको log ऑफ sec x प्लस c। मतलब इसके रिजल्ट में हम डाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x dx इक्वल्स टू माइनस log ऑफ cos ऑफ x प्लस c, या इसको लिख सकते हैं log ऑफ sec ऑफ x प्लस सी, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो इस फॉर्मूले को हमें लर्न करके रखना है। ध्यान दें, ये फॉर्मूला यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है कि प्रूव दैट, या प्रूव करके दिखाना रहता है कि tan x की वैल्यू आइदर इस वैल्यू के बराबर या इस वैल्यू के बराबर रहेगी। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इस फॉर्मूले को हमेशा लर्न करके रखना है। क्वेश्चन के बीच में जब भी आएगा हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। वहां इस फंक्शन को हमें सॉल्व नहीं करना है कि यहाँ कैसे होता है, डायरेक्टली tan x के प्लेस में क्या कर देंगे, log ऑफ cos ऑफ x। क्लियर है ये बात? कहीं डाउट नहीं इसमें ना? इसको नोट डाउन करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम इरेज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि tan ऑफ x का इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x dx का कितना होता है, माइनस log ऑफ
सेक ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, या कह सकते हैं कि लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरह से अगर हम निकालें कॉट एक्स का, अगर इसी तरह से हम कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कॉट एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स को टी मान करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट में आता है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस टी। तो ये कह सकते हैं कि ये दो फॉर्मूले हमारे पास जनरेट हो गए हैं कि tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है और cot x का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है। तो ये हम इस फॉर्मूलों के हेल्प से आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। भाई हमने tan पढ़ा, cot पढ़ा, इसी तरह से हमारा होता है cosec x का इंटीग्रेशन करना। तो इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे होता है हमारा। तो जैसे हमारे पास cosec x है तो हमने नोट डाउन किया, एज्यूम कर लेते हैं i बराबर दिया है, i बराबर हमारे पास है cosec x। ठीक है, हमने यहाँ न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई करके cos x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दिया और cosec x माइनस cot x से डिवाइड कर दिया। तो हम ये जानते हैं कि इस पूरे फंक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इस पूरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उसी से हमने डिवाइड किया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई अंदर देते हैं, cosec x इंटू cosec x इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x अपॉन cosec x माइनस cot ऑफ x dx। ये बातें सबकी क्लियर है, यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं है हमारे पास। रिजल्ट में आया है cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x अपॉन cosec x इंटू cot ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको हम मान लेते हैं कि वो t के बराबर है और देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आता है। हमने इसको एज्यूम कर लिया t के बराबर। ये फॉर्मूला है, इसको लेट cosec x माइनस cot ऑफ x इक्वल्स टू t। एज्यूम कर सकते हैं cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, और माइनस cot x का कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x एंड माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। या इसको हम पहले करते हैं ऐसे, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt के बराबर होगा। तो हमारे पास फंक्शन में क्या रिजल्ट में आएगा, ध्यान से देखना, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर का टर्म पूरा जो है वो dt के साथ गया, मतलब आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt और 1/t का log ऑफ t प्लस c एंड द t means cosec x माइनस cot x प्लस। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाता है cosec x का, कितना होता है, माइनस log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये एकदम परफेक्ट हमारा क्वेश्चन हुआ। अब देखो, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा साइड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हमारे पास है log ऑफ cosec का मतलब होता है 1/sin x, क्या होता है, 1/sin x माइनस cot x का मतलब होता है cos x अपॉन sin x प्लस c। दोनों का एलसीएम सेम है हमारे पास, मतलब ऊपर आएगा 1/cos x अपॉन sin ऑफ x प्लस c। ठीक है, log ऑफ, यहाँ पे cos की ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे जिससे 1 माइनस हो जाए, तो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। sin का मतलब 2 sin x बाई 2 इंटू cos ऑफ x बाई 2 प्लस। ठीक है, log ऑफ, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा,
साइन स्क्वायर है, साइन कैंसिल होगा, मतलब हमारे पास सिर्फ बचेगा ऊपर sin x/2 और नीचे आएगा cos x/2 प्लस c। और इसका मतलब क्या होता है sin अपॉन cos log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c। एक रिजल्ट इसका ये भी होता है कि cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c ये भी हमारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, tan की पड़ती है तो tan वाला फार्मूला पुटअप करेंगे, cosec की पड़ती है तो cosec का फार्मूला हम क्या कर सकते हैं वहां पे पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है, इसको नोट डाउन करें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब हमने cosec x का क्या फॉर्मूला निकाला, log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, या लिख सकते हैं क्या log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c। तो ये cosec x का हमारा दो फॉर्मूला जनरेट हुआ है, जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कर सकते हैं किसका sec ऑफ x dx, भाई इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम लोग, और इसका हम अगर करते हैं तो हमारे पास आता है log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस ये हमारा आता है sec x का। तो ये चार हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी हम पढ़ेंगे वहां पर इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, ये चार हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शन थे, इसको लर्न कर ले, नोट डाउन कर ले। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के फंक्शन की तरफ, जो हमारा एक अलग टाइप का फंक्शन है। ध्यान से देखना उसको, इसको हम इरेज करते हैं। एक हमारा फंक्शन है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। इंटीग्रेशन फाइंड करके बताना है 1/x² प्लस a² dx। अब इस तरह के फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। तो जब भी इस तरह का फंक्शन मिलता है कि x² प्लस a², तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, a है a² है तो a tan थीटा हम रख सकते हैं, मतलब x इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं a tan थीटा। और जैसे हमने यहाँ मान लेते हैं कि एज्यूम कर लिया लेफ्ट x बराबर क्या है a tan थीटा, ऐसे हम कर सकते हैं। मतलब जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे हम, x है वहाँ क्या रखेंगे a tan ऑफ थीटा। अब अगर इसका निकालें a tan ऑफ थीटा तो dx इक्वल्स टू कितना होगा, a का तो होना नहीं, tan का कितना होता है sec² थीटा इनटू d थीटा। मतलब dx के प्लेस पे क्या कर सकते हैं a sec² थीटा इनटू d थीटा। और जैसे यहाँ वैल्यू पुट करने चलते हैं तो हमारे पास है क्या भाई, dx के प्लेस पे हमारे पास आ गया a sec² थीटा इनटू d थीटा अपॉन x², x के प्लेस पे a² tan² थीटा प्लस a² एंड d थीटा तो हमने लिख ही दिया है। आगे देखते हैं हम लोग a sec² थीटा d थीटा अपॉन यहाँ a² कॉमन है, आएगा tan² थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan² थीटा, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम a के से कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर आएगा sec² थीटा अपॉन a 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा d थीटा। क्लियर है, और यहाँ से हमारा sec² कितना हुआ, कैंसिल आउट हुआ। रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ i इक्वल्स टू 1 ऑफ d थीटा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितना बचा 1 इंटू d थीटा से 1 अपान a, एक हम बाहर कर सकते हैं 1 अपान a 1 इंटू d थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपान a, 1 मींस सिंपली कितना होगा थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या है, थीटा यहाँ से देख लो ध्यान से, x इक्वल्स टू क्या लिया था a tan थीटा, हमारे पास क्या था x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x अपान a, मींस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x by a, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर है, मींस 1 अपान a एंड थीटा मींस tan इनवर्स x by a plus c, that is the integration of 1 upon x square plus a square।
इसका इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो भी मिलेगा अगर इस टाइप का फंक्शन है, नहीं भी है तो हम इस टाइप के फंक्शन में उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा x और a क्लियर होगा, डायरेक्टली यहाँ पुटअप करेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें लर्न करना ही करना है। इस तरह के फार्मूले को कंपलसरी लर्न करके ही रखना है। बात समझ में आई है? इसको नोट करें।